हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो पोएम है आपकी व्हाट ए बर्ड थॉट, उसके एमसीक्यूज करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यूज ऑफ पोएम व्हाट ए बर्ड थॉट। आवर फर्स्ट वन इज What did the bird first think its world was? बर्ड ने क्या सोचा सबसे पहले कि उसका संसार कैसा था? पक्षी ने सबसे पहले क्या सोचा कि उसका संसार कैसा था? A nest in a tree, B a small shell, C a wide blue sky, D a green forest। तो स्टूडेंट्स, पक्षी ने सबसे पहले सोचा कि उसका संसार जो है एक छोटा सा शेल था। तो बी ऑप्शन जो है ए स्मॉल शेल, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। फर्स्ट का आपका आंसर होगा बी ए स्मॉल शेल। अब चलते हैं हम सेकंड वन पर। हाउ डिड द बर्ड्स पर्सपेक्टिव चेंज व्हेन इट लेफ्ट द शेल? जब पक्षी ने शेल को छोड़ दिया तो उसका दृष्टिकोण कैसे परिवर्तित हुआ, कैसे उसका दृष्टिकोण जो है वो चेंज हुआ? ए इट थॉट द वर्ल्ड वॉज ए ग्रीन फॉरेस्ट, उसने सोचा कि उसका संसार एक ग्रीन नेस्ट था। इट थॉट द वर्ल्ड वॉज ए ग्रीन नेस्ट, नेस्ट होता है घोंसला। इट थॉट द वर्ल्ड वॉज ए ग्रीन नेस्ट। बी इट बिलीव्ड द वर्ल्ड एंडेड एट द ट्री, इसने ये माना कि संसार जो है वो ट्री पर एंड होता है। सी इट फाउंड द वर्ल्ड टू बी वास्ट एंड एंडलेस, कि उसने संसार को विशाल और अंतहीन पाया। डी इट डिसाइडेड द स्काई वॉज पार्ट ऑफ द नेस्ट, इसने ये निश्चय किया कि जो स्काई था वो नेस्ट का पार्ट था। तो स्टूडेंट्स, जब बर्ड ने जो है शेल को छोड़ा तो उसका पर्सपेक्टिव जो है इस तरह से चेंज हुआ कि उसने सोचा कि ये संसार जो है कि ये ग्रीन नेस्ट था। इट थॉट द वर्ल्ड वॉज ए ग्रीन नेस्ट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड पर चलते हैं अब। वॉट डज द बर्ड रियलाइज बाय द एंड ऑफ द पोएम? जब कविता समाप्त होती है तो उस समय जो पक्षी है वो क्या रियलाइज करता है, क्या महसूस करता है? ए द वर्ल्ड इज इनफाइनाइट एंड इंक्लूड्स द स्काई, कि संसार जो है वो अनंत है और उसमें स्काई जो है वो इंक्लूड है, सम्मिलित है। बी द वर्ल्ड इज ओनली द नेस्ट, कि संसार मात्र घोंसला है। सी द वर्ल्ड इज लिमिटेड टू द ट्री, संसार जो है वो वृक्ष तक सीमित है। डी द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डेंजर, कि जो संसार है वो खतरों से भरा हुआ है। तो जब कविता समाप्त होती है तो पक्षी को ये रियलाइज होता है कि जो संसार है वो इनफाइनाइट है और उसमें स्काई जो है वो इंक्लूड है। तो ए ऑप्शन द वर्ल्ड इज इनफाइनाइट एंड इंक्लूड्स द स्काई, ये आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम फोर्थ पर। व्हाट थीम इज कन्वेड थ्रू द पोएम? कविता के माध्यम से कौन सा जो थीम है वो कन्वे किया गया है, यानी कौन सी जो विषय वस्तु है उसको जो है बताया गया है? ए फियर ऑफ द अननोन, अननोन यानी अनजान का भय, फियर मीन्स भय। बी ग्रोथ एंड एक्सपेंडिंग पर्सपेक्टिव्स, ग्रोथ माने वृद्धि और एक्सपेंडिंग मीन्स विस्तृत और पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण। सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता। डी लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, लोनलीनेस होता है अकेलापन, आइसोलेशन भी होता है अलग थलग। तो जो थीम यहाँ पर पोएम के माध्यम से कन्वे किया गया है वो है ग्रोथ एंड एक्सपेंडिंग पर्सपेक्टिव्स। आपका ऑप्शन बी जो है
ग्रोथ एंड एक्सपेंडिंग परस्पेक्टिव वो राइट आंसर है। अब जो फिफ्थ है आपका, व्हाट डज द शेल सिम्बोलाइज इन द पोएम, जो शेल है वो पोएम में क्या सिम्बोलाइज करता है, क्या प्रतीकात्मक है। ए, द बर्ड्स फ्रीडम, सबसे पहले बात यहाँ पर की जा रही है पक्षी की स्वतंत्रता की। फिर बी है द बर्ड्स लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, पक्षी की जो है सीमित समझ। सी, द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की विशालता। डी, ए सेफ होम, एक सुरक्षित घर। तो जो शेल है वो यहाँ पर सिम्बोलाइज करता है पक्षी की सीमित समझ को। द बर्ड्स लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी, द बर्ड्स लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पोएम व्हाट ए बर्ड थॉट के एमसीक्यूज किए, और पूर्वी जो है क्लास 6 इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, उसमें ये पोएम है व्हाट ए बर्ड थॉट। तो ये एमसीक्यूज हमने किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।